आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। दोस्तों, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मैंने पहले आपको मीनिंग बताया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब बताया था कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाता है और उस कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन मतलब क्या, ड्यूटी, आपको कुछ करना पड़ेगा। तो उस ऑब्लिगेशन से, उस ड्यूटी से आपको आज़ादी चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो देर आर 6 टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये मैंने आपको इसका सबका मतलब, मीनिंग मैंने अपने लास्ट सेशन में मैंने बताया था। तो आइए एक बारी रिवाइज करेंगे उन 6 टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। तो सबसे पहला क्या था? बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस। दूसरा था डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय लैप्स ऑफ टाइम। और तीसरा था डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट। चौथा था डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। पांचवा था डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। और सिक्स था डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ब्रीच। तो दीज 6 टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इनमें से आज की इस सेशन में हम करेंगे डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट्स, राइट। आइए इसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, पहले थोड़ा सा विचार करेंगे इस पे कि क्या है ये। आइए, देखिए, जब कॉन्ट्रैक्ट आप क्रिएट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल एट लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी जब आप एग्रीमेंट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एग्रीमेंट के थ्रू में कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट के थ्रू एग्रीमेंट से ही राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हैं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आती है आपके? आनी चाहिए, अब तक तो जरूर समझ में आनी चाहिए। जो अभी ये बात भी समझ में नहीं आई तो कॉन्ट्रैक्ट की क्लासेस को दोबारा से आप देखिए, कहीं ना कहीं कमी रह गई है आपकी सुनने में और समझने में। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हैं। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कैसे क्रिएट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में? एग्रीमेंट से। अब ये राइट्स और ऑब्लिगेशन जो क्रिएट हुए हैं ये एग्रीमेंट से हुए हैं। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम ये पढ़ रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है भाई, एग्रीमेंट से राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट हुए थे। ठीक है, और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से ये, शाबाश, इनका क्रिएशन हुआ था। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी म्यूचुअल एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट तो म्यूचुअल ही होता है, एग्रीमेंट हमेशा म्यूचुअल ही होता है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट से राइट्स और ड्यूटीज फिनिश भी हो जाती हैं, खत्म भी हो जाती हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज का एंड भी हो जाता है। जब एंड हो जाएगा, जब राइट्स नहीं है तो ड्यूटीज नहीं है। जब मेरा राइट ही नहीं है तो आपकी ड्यूटी भी नहीं है। जो आपका राइट था वो मेरी ड्यूटी है। ठीक है, जो आपका राइट था वो मेरी ड्यूटी है, जो मेरा राइट है वो आपकी ड्यूटी है। जब ये राइट्स और ड्यूटीज खत्म हो जाएंगी तो हम बोलेंगे देयर इज अ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्जांपल देता हूँ। ए और बी ने शादी कराई, ए और बी ने आपस में शादी कराई होगी तो एग्रीमेंट से शादी हुई होगी, जबरदस्ती शादी थोड़ी होती है।
एग्रीमेंट से ही शादी होती है। हाँ होती है, जबरदस्ती भी होती है शादियां। तो ए और बी ने एग्रीमेंट से, हम मानते हैं ए और बी ने एग्रीमेंट से शादी करी, रजामंदी से शादी करी। अब ए और बी ने रजामंदी से डाइवोर्स ले लिया। ठीक है, एग्रीमेंट से ही तो राइट्स और ड्यूटीज क्रिएट होती हैं और एग्रीमेंट से ही खत्म होती हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ। ए और बी ने पार्टनरशिप में एंटर हुए, ए और बी ने पार्टनरशिप डीड लिखी, पार्टनर बन गए। फिर उन्होंने पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया। कैसे किया? एग्रीमेंट से किया। वो बोलते हैं कि नहीं भाई अब बहुत हुआ, अब हम एक दूसरे के पार्टनर नहीं रहना चाहते। तो सुनिए ध्यान से, पार्टनरशिप क्रिएट कैसे हुई थी? एग्रीमेंट से। और पार्टनरशिप डिसॉल्व कैसे हुई थी? एग्रीमेंट से। तो क्या समझे, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस एग्रीमेंट से तो क्रिएट हो सकते हैं और एग्रीमेंट से खत्म भी हो सकते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल। आप सोचिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ठीक है, जहां म्यूचुअल एग्रीमेंट से, म्यूचुअल वीआरएस स्कीम, बैंक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम क्या है? एग्रीमेंट से तो आपने एम्प्लॉय रखा था और एग्रीमेंट से ही, दोनों के आपस में ही एग्रीमेंट से ही आपने उसे एम्प्लॉय को रिटायर कर दिया। तो देयर आर लोड्स ऑफ एग्जाम्पल। आप सोचेंगे आपकी चारों तरफ डेली लाइफ में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल होते हैं जहां कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस एग्रीमेंट से खत्म भी हो सकते हैं। हमने 6 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस यहाँ पे डिस्कस करने हैं। और मैं बताऊं, ये ऊपर से सुनने में शायद थोड़ा सा इजी कंसेप्ट लगे, लेकिन इसकी थोड़ी बारीकियां मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। आइए हम उन्हें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट। अब ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट, ये भी एक तरह का नहीं है, ये भी 5 तरह का है। शाबाश, बहुत ध्यान से आपने मेरी बात को सुनना है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट भी आगे 5 तरह का है। नोवेशन, रिसेशन, अल्टरेशन, रिमिशन और वेवर। नोवेशन, रिसेशन, अल्टरेशन, रिमिशन, वेवर। तो ये आपने 5 और 6 पहले आपने सीखे। 6 टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और उनमें से जो एक था डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, वो 5 तरीके का है। समझ रहे हैं बात को? नोवेशन, रिसेशन, अल्टरेशन, रिमिशन, वेवर। आइए हम इनमें से एक एक को हम यहाँ सीखेंगे। नोवेशन का मतलब बताया क्या है? नोवेशन, नोवेशन मतलब न्यू, नई चीज। नोवेशन का मतलब क्या है बेटा? नई चीज। नोवेशन मीन्स सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया। सब्स्टिट्यूशन यानी एक के स्थान पर एक का स्थान दूसरे ने ले लिया। ठीक है भाई, एक फिल्म में एक एक्टर था सलमान खान। सलमान खान को निकालकर सब्स्टिट्यूट कर दिया शाहरुख खान से। तो सलमान खान की जगह किसने ले ली? शाहरुख खान ने। ठीक है, तो हम बोलेंगे शाहरुख खान इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ सलमान खान। राइट, शाबाश। ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन समझ गए? यानी जब एक का स्थान, पुराने का स्थान नया ले ले, पुरानी चीज की जगह नई चीज ले ले, तो उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, नोवेशन, पुरानी चीज की जगह नई चीज ले ले, तो सब्स्टिट्यूशन। नोवेशन मींस, अब सुनो, नोवेशन मींस सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट in the place of the original contract. Substitution of the new contract in the place of original contract. नए कॉन्ट्रैक्ट ने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को ले लिया। ठीक है, मैं कई सारे एग्जांपल दे सकता हूं आपको। ठीक है भाई, ए ने बी को 50,000 रुपए देने थे। ठीक है, नहीं दिए जा रहे उसने। ए ने बी को 50,000 रुपए देने, दिए नहीं जा रहे उससे। तो बी ने उसको एक ऑफर किया, भाई तू कैसा कर, अपने मकान को गिरवी रख दे मेरे पास, तो मैं तेरे से 50,000 रुपए नहीं मांगूंगा।
मैं घर शांति से बैठ जाऊंगा अपने, तू अपने मकान को गिरवी रख दे, और जब तेरे पास हो अपने मकान को अपना फ्री करा लियो, मकान को वापस ले लियो। इसको रिडम्शन बोलते हैं। भाई रिडीम करवा लियो अपनी प्रॉपर्टी को। ये कोई बात समझ में आई? ठीक है। तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट ने, आपने देखा, पुराने कॉन्ट्रैक्ट तो डिस्चार्ज हो गया, भले 50,000 रुपए देने थे वो तो डिस्चार्ज हो गया, और उसकी जगह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉर्गेज ने ले लिया। ठीक है। तो नोवेशन मींस सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन द प्लेस ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये नोवेशन भी दो तरह का होता है, आप नोट कर लीजिए पहले तो बेटा ये बात। नोवेशन मींस सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन द प्लेस ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। हम नोवेशन के इन कंसेप्ट्स को, बारीकियों को डिस्कस करेंगे। आइए आप साथ साथ नोट करेंगे, फिर मजा आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप समझ गए, शाबाश। कोई भी डाउट हो आपको इस सेशन के ऊपर, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। 9818050252 इज माय कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है। कोई भी आपको डाउट है, ऑनलाइन क्लासेस सब्सक्राइब करना है, आप जरूर मेरे से संपर्क करिए। सब्स्टिट्यूशन मस्ट बी मेड, सब्स्टिट्यूशन मस्ट बी मेड ड्यूरिंग the continuance, during the continuance of the original contract। कब आप नोवेशन बोलेंगे? ठीक है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहां क्रिएट हुआ, यहां एंड हुआ। ठीक है। यहां पर क्रिएट हुआ, यहां एंड हुआ उसका। इस पीरियड के दौरान, इस पीरियड के दौरान अगर आपने नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो नोवेशन कहेंगे। अगर जो नया कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के बीच में, अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज के बीच में हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। यानी जब पुराना कॉन्ट्रैक्ट सबसिस्ट करता था, जब पुराना कॉन्ट्रैक्ट, एक और वर्ड यूज कर रहा हूं, एग्जिस्ट करता था, उस वक्त नया कॉन्ट्रैक्ट किया, और उस नए कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट ये था कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, तो इसे कहेंगे नोवेशन। अगर पहला कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, डिस्चार्ज हो गया, एंड हो गया, लैप्स हो गया, और फिर पार्टीज के बीच में, सेम पार्टीज के बीच में एक नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, तो इसे हम शाबाश, तो इसे हम नोवेशन नहीं कहेंगे, इसे हम नोवेशन नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? फिर हम कहेंगे जी फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये नोवेशन नहीं है। नोवेशन तभी होगा जब पुराना कॉन्ट्रैक्ट सबसिस्ट करता है और उस पुराने कॉन्ट्रैक्ट में नया कॉन्ट्रैक्ट आपने डाल दिया है। तो सब्स्टिट्यूशन मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। शाबाश। आप बात को ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। शाबाश। टू टाइप्स ऑफ नोवेशन, आगे हम पढ़ेंगे टू टाइप्स ऑफ नोवेशन। अब नोवेशन भी एक तरह का नहीं है, ये भी दो तरह का है। ठीक है। पहला क्या है? बिटवीन द सेम पार्टीज, बिटवीन द सेम पार्टीज, नया कॉन्ट्रैक्ट सेम पार्टीज के बीच में हुआ, और दूसरी चीज बिटवीन द डिफरेंट पार्टीज,
शाबाश। तो टू टाइप्स ऑफ नोवेशन। मेरे और आपके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताऊंगा, और फिर किसी प्रॉब्लम के चलते मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाने का, तो मैंने कहा मिस्टर XYZ आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेरे स्थान पर पढ़ाएंगे। तो सब्जेक्ट मैटर सेम है, तो आइए थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट में सब्जेक्ट मैटर और दूसरा होता है पार्टीज। शाबाश। आइए ध्यान से मेरी बात को सुनने और समझने की कोशिश करिए। कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, एक उसमें सब्जेक्ट मैटर है, मुद्दा है कि क्या करना है, ठीक है, और दूसरा है पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। ये एक मैं आम आदमी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है। एक आम आदमी को हम कैसे बताएंगे सब कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, सब्जेक्ट मैटर है और पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है। आइए हम इस दोनों कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश करते हैं। टू टाइप्स ऑफ नोवेशन। नोवेशन दो तरह का है। नोवेशन का मतलब नई चीज। देखो मैंने एग्जांपल दिया कि मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाने का मैंने एग्रीमेंट किया है, और फिर मैं व्यस्त अपने बिजी शेड्यूल के कारण मैं नहीं आपको पढ़ा पा रहा हूं, तो मैंने कहा कि XYZ भी मेरी तरह क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड है, वो मुझसे अच्छे पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा आपको कि आप उनसे पढ़ लीजिए। जब उन्होंने पढ़ाया तो जहर पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया। आपने कहा कि ठीक है सर, आपकी जगह पर हम इनसे पढ़ने के लिए रेडी हैं। तो देखिए सब्जेक्ट मैटर सेम है लेकिन पार्टीज बदल गई हैं। सब्जेक्ट मैटर क्या था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और पार्टीज कौन थी, एक आप एक मैं। लेकिन यहाँ पार्टीज बदल गई हैं लेकिन सब्जेक्ट मैटर सेम है, तो इसे भी हम कहेंगे डिस्चार्ज ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो इसे हम नोवेशन कहेंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट सबसिस्ट करता था, जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता था, जब कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू था, तो उसी वक्त हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ। हमने एक पार्टी को चेंज कर दिया और एक पार्टी को सब्स्टिट्यूट करके उसके स्थान पर दूसरी पार्टी आ गई। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दूसरे टाइप में क्या होगा, बिटवीन द सेम डिफरेंट पार्टीज के हमने डिस्कस किया, और एक दूसरा टाइप क्या है, बिटवीन द सेम पार्टीज। सब्जेक्ट मैटर तो सेम है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। अब पार्टीज तो सेम है, एक आप और एक मैं, ठीक है। आपने कहा सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 तो मैं बाद में करूंगा, अभी मुझे एग्जाम में, मेरे LLB के एग्जाम भी नजदीक आ गए हैं, तो मुझे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ना है। तो आपने जो फीस ली है उसके बदले में, ऐसा मैं करता नहीं हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो आपने फीस ली है उसके बदले में आप मुझे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा दीजिए। आपकी बात मैंने मान ली, वैसे मानता नहीं हूं मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने आपकी बात मान ली, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की फीस के बदले में मैंने आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा दिया, पढ़ाने का एग्रीमेंट कर लिया। तो देखो पार्टीज तो सेम है लेकिन मुद्दा बदल गया, सब्जेक्ट मैटर बदल गया। तो नोवेशन दो तरह से होगा, बिटवीन द सेम पार्टीज, बिटवीन द डिफरेंट पार्टीज। शाबाश। बिटवीन द सेम पार्टीज अगर हैं तो मुद्दा बदल जाएगा, मुद्दा सेम है तो पार्टीज बदल जाएंगी। तो आपने ये डीपली एनालिसिस करना है इस कंसेप्ट का, नोवेशन का। शाबाश। चलिए आइए इसे और हम डीपली एनालिसिस करेंगे। इसमें एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट उस पर गलत कर देते हैं उसे। अब पुराने कॉन्ट्रैक्ट में और नया कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ दो कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कब होता है, जब उसमें जो कंसिडरेशन फिक्स की जाती है, जो वो पे हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है ना।
जब आप कंसिडरेशन पे सोचना, इस बात को थोड़ा सा एनालिसिस करना, तो आपको समझ में बात आएगी क्या बोल रहा हूं मैं। कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज कंसिडरेशन फिक्स करती हैं, तो कंसिडरेशन की परफॉर्मेंस अगर हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। अब यहां जो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, सुन लो बात, जब पुराने कॉन्ट्रैक्ट को तुमने डिस्चार्ज किया ना, तो जो कंसिडरेशन पुराने कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स की थी वो कंसिडरेशन पे नहीं कर रहे तुम यहां पर। सुन लो ध्यान से बात, जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन फिक्स की थी वो तुम यहां पे नहीं कर रहे, तो तुम क्या पे कर रहे हो? तुम उस कंसिडरेशन के बदले में नया कॉन्ट्रैक्ट खड़ा कर रहे हो। तो ये जो स्टेटमेंट मैं यहां लिखूंगा, इस पे ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन, बड़ा हिट क्वेश्चन है एग्जाम में, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन आता है। तो चलिए नोट करिए, कंसिडरेशन फॉर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, बड़ा सोचना है इसके ऊपर, फॉर न्यू कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी डाउट है तो मुझसे संपर्क करना है। कंसिडरेशन फॉर न्यू कॉन्ट्रैक्ट is the discharge of the original contract, is the discharge of, नोट करिए बेटा, of original contract। शाबाश, बहुत ध्यान से आपने बात को सुनना है। सिंस नोवेशन, ये भी क्वेश्चन आता है, इंप्लाइज, यहां तक समझ में आई होगी बात। ये भी क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट भी नोवेशन के रिलेटेड एग्जाम में पूछी जाती है। सिंस नोवेशन इंप्लाइज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, a new contract, there must be mutual consent, there must be mutual consent of all the parties to the contract। ये बात बस लिख दी है, समझा चुका हूं ऑलरेडी मैं। जितने भी पार्टीज हैं सबका कंसेंट चाहिए। शाबाश। तो आप यहाँ देख रहे हैं बेटा, नोवेशन से जुड़ी हुई छोटी छोटी बारीक बातें हैं। वैसे ब्रॉडली तो स्टूडेंट्स और टीचर्स ऊपर से बता के निकल जाते हैं, स्टूडेंट्स भी गौर नहीं फरमाते, लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे सेक्शन 62 को मैं रेफर करना चाहता हूँ, सेक्शन 62। लेकिन थोड़ी थोड़ी बारीकियां हैं इसके अंदर, वो आपको जरूर गौर फरमानी चाहिए। When the parties agree, सेक्शन 62 का एक पॉइंट यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। When the parties agree to substitute a new contract, the original contract, यही तो है डिस्चार्ज, the original contract, तो आपने इसे सेक्शन का रेफरेंस दे दिया तो और भी जान आ गई बात में। When the parties agree to substitute with a new contract, ठीक है, substitute with a new contract, the original contract need not to be performed, need not to be performed।